हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं म्यूज़ लक्स का ये वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी का पैच इसमें बना हुआ मैं इस फैब्रिक में बना के दिखाऊंगी। ये सिल्क का फैब्रिक है, लाइलैक कलर का। सिल्क बहुत डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये 4 mm का सीक्वेंस, और फिर लिया है गोल्डन कलर के ये सीड बीड, और फिर मैंने सिल्वर और गोल्डन लिए हैं ये फ्लावर शेप के सीक्वेंस। उस ड्रेस में फ्लैट सीक्वेंस यूज़ हुए थे फ्लावर शेप के, लेकिन मैंने फ्लैट सीक्वेंस बहुत ढूंढे और कहीं भी नहीं मिले। तो मैंने ये वाले सीक्वेंस लिए, एम्बोस्ड या फिर कटोरा कट वाले। अच्छा, ऊपर हम बनाएंगे अपना गला, और यहाँ पर मैंने व्हाइट पेंसिल ले ली है डिजाइन बनाने के लिए। और ये हो गया था मेरे पेंसिल पे अटैक, पर मैंने किसी तरह से बचा लिया और फिर कंटिन्यू किया अपना काम। तो मैंने पेंसिल से इस तरह की रैंडम लाइंस स्नेक के शेप्स की ड्रॉ किए हैं जो उसमें ड्रॉ हुई थी, और एग्जैक्टली उसी तरह का ही बनाने की कोशिश की है। लेकिन थोड़ा सा मैं डिज़ाइन जो है ना अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज़ भी करूँगी, क्योंकि मुझे मटेरियल बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट नहीं मिले। जो सीक्वेंस मुझे एम्बोस्ड वाले चाहिए थे वो मुझे फ्लैट मिले, और जो मुझे फ्लैट चाहिए थे वो मुझे एम्बोस्ड मिले। तो मैंने इस तरह के ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप देकर ये स्नेक वाले शेप बना लिए। उसके बाद मैंने अपने फ्रेम के ऊपर निकाली ये सीड बीड, और अब मैं दो दो कर कर इसको जो है ना लगाऊंगी। तीन तीन चार चार करके भी लगाई जा सकती है, और बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा था कि दो करके लगाऊंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लगेगी। और इस तरह से मैंने दो दो कर कर इसको लगाई, और अब अच्छी खासी मतलब 12-15 जब आप लगा लें तो उसके बाद आप नीडल सब में से क्रॉस करें ताकि वो टाइट हो जाए। तो अभी ये थोड़ी सी जो है ना वो स्कैटर्ड लग रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है ना नीडल को फिर शुरू में लेकर आते हैं और सारी बीट से इसको क्रॉस करते हैं। ये टेक्निक मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में पहले ही बताई हुई है। तो जब आप क्रॉस कर कर उसके बाद फैब्रिक में नीडल को दोबारा से स्टिच करेंगे, जब आप स्ट्रेच करते हैं ना इसको, तो ये खुद ही से थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है। तो ये एक एक लाइन करने के बाद भी हमें फिर से क्रॉस करनी पड़ेगी बीएस नीडल को, और फिर स्ट्रेच करेंगे तो फिर वो अच्छे से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मतलब स्कैटर्ड नहीं लगेगी। तो ये मैंने उसके बाद ले लिया है ये 4 mm का तकरीबन सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस था पर्पल कलर का, पर्पल लाइलैक कलर का, उसमें ये जो है ना वो एम्बोस था, यानी कि जो कटोरे वाले सीक्वेंस होते हैं ये वो था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो मुझे मिला ये वाला फ्लैट सीक्वेंस मिला, तो मैंने यही यूज़ कर लिया। अब सीक्वेंस का इनका यही है कि देखने में लगते हैं कि जैसे स्कैटर्ड है, हमने एक तरह से बस फेंक दिया और कहीं पर आ गए, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये डिफरेंट तरह से लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि एक छोटी सी जगह पर ये इस पर्पल सीक्वेंस यानी कि लाइलिक सीक्वेंस लगे हुए थे, कहीं पर सिल्वर लगे हुए थे, कहीं पे गोल्डन लगे हुए थे, तो उसको देखते ही मैंने लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि बाहर की तरफ जो है ना ज़्यादातर सिल्वर सीक्वेंस लगे हुए थे। अब ये उन्होंने फ्लैट सीक्वेंस लगाया था, तो उन्होंने डायरेक्ट जो है ना एक टाका लगाया हुआ था सीक्वेंस में, और ओवरलैप कर करके भी लगाए हुए थे ये फ्लावर वाले सीक्वेंस। लेकिन क्योंकि ये कटोरा कट वाले सीक्वेंस है तो मैं इसको एक टाका नहीं लगा सकती, ना ओवरलैप इसमें कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिए सिल्वर कलर की सीड बीड, और मैंने ऊपर सीड बीड लिया और नीचे सीक्वेंस रख के फिर इसको इस तरह से लगाया। तो मैं यही कह रही थी कि मैंने थोड़ा सा जो है ना डिज़ाइन को इम्प्रोवाइज़ किया, और अपने हिसाब से जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। और बनने के बाद ये काफ़ी हद तक उसी तरह का लग रहा है, बल्कि अच्छा ही लग रहा है जिस तरह का उसमें था। तो मैंने क्या किया है कि मैंने कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 3-4 डिफरेंट डिफरेंट तरह से सीक्वेंस लगाए हैं। इस तरह से ये देखें, मतलब स्कैटर्ड हैं लेकिन ग्रुप्स में और बंचेस में स्मॉल स्मॉल इस तरह से लगे हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर में यानी कि बीच में किस तरह से लगाए, बीच में लगे हुए हैं ज़्यादातर गोल्डन सीक्वेंस। तो सबसे पहले नीचे मैंने रखा है गोल्डन सीड बीड, उसके बाद मैंने रखा है गोल्डन सीक्वेंस, और उसके बाद दोबारा मैंने सीड बीड रखी है। हुआ क्या था, मैंने जब डायरेक्ट सीक्वेंस लगाया था ना तो वो बहुत अंदर की तरफ जा रहा था, फिर मैंने देखा कि जो साइड में हमने बीड लगाए हैं गोल्डन सीड बीड, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने इनको लेवल करने के लिए, यानी सीक्वेंस जो है ना वो साइड की सीड बीड से लेवल हो जाए, इसलिए मैंने नीचे एक बीड और लगाया है। तो वो जो है ना ये इस तरह से उठे उठे लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो दो बीड भी नीचे लगा दें, अगर आपको और इसको उठा कर लगाना है तो ये उठे हुए बेसिकली इसी तरह लग रहे हैं क्योंकि हमने नीचे इसको एक बीड लगाया है, वरना ये बहुत ही अंदर दब जाता और ये अच्छे नहीं लग रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह में आप डिज़ाइन को देखते हुए जहाँ पर सिल्वर लगाने वहाँ सिल्वर लगाएं, जहाँ पे गोल्डन लगाने वहाँ गोल्डन लगाएं, और जहाँ पे कलर लगा हुआ है वहाँ पे कलर लगाएं। तो इस तरह से गोल्डन भी मैंने सेम इसी तरह से लगाया है कि बंच बनाकर कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4। तो ये अंदर भी ना स्कैटर्ड लगे हैं। अब ज़्यादातर जो है ना अंदर की जो लाइन है ना उनमें गोल्डन सीक्वेंस लगा हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने देखा कि मतलब उस ग्रुप के गोल्डन जो बंच एक बना हुआ है सीक्वेंस का, उसके साथ ही सिल्वर भी लगा हुआ था। तो मैंने कहीं कहीं पर गोल्डन के साथ साथ सिल्वर एक एक लगा दिया, उसको देखते हुए, उस डिज़ाइन को देखते हुए। तो ये बन गया हमारे जो है ना फाइनल लुक।
ये फाइनल एक बंच सा बन गया। सेम उसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया अपने हिसाब से, मैंने थोड़े सीक्वेंस ज़्यादा ऐड किए, थोड़े कम किए, तो जो मुझे जो चीज़ समझ आई, जैसे ये वो जो पर्पल वाला है मैंने 2-3 जगह पर लगाया, ऊपर लगाया और फिर बंच में नीचे की तरफ लगाया। तो ये भी इसी तरह से लगे हैं, कहीं पर 3 कहीं पर 4, मतलब बंचेस में लगाया या 2-2 करके लगाया या सिंगल लगाया। तो ये इसका फाइनल लुक हो गया। अब सिल्वर वाले जो है ना नीचे की तरफ और बाहर की तरफ ज़्यादा लगे हुए थे। तो आपके ड्रेस में जिस तरह का भी आप बंच बनाएं, इसको आप डाउन में बनाएं या गले में बनाएं, जैसे जो मॉडल ने पहना हुआ था, डिज़ाइनर ने जो बनाया है वो उसने गले में बनाया है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके भी करीब से दिखा दूँ, ये करीब से भी इस तरह का लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा सा अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी लग रही है, डिफरेंट सी। म्यूज़िक्स की ड्रेस में वैसे भी डिफरेंट सी एम्ब्रॉयडरी होती है सीक्वेंस वगैरह की बीट की, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है। अमूमन ज़्यादा सीक्वेंस यूज़ करने से अच्छी एम्ब्रॉयडरी नहीं बनती, बट दिस वन इज़ गुड। तो ये काफ़ी अच्छा बन के आया। हालांकि मेरे पास मटेरियल सेम सेम वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने जितनी कोशिश की तो ये काफ़ी अच्छा बन गया। आप लोग भी अपने ड्रेस में इसको बनाकर ट्राई करें, डिफरेंट कलर्स में इसको ट्राई करें, सीक्वेंस के आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।